गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम ट्रायंगल कर रहे हैं चैप्टर 6 मैथ का। इसमें मैंने पहले लेक्चर में ट्रायंगल के बारे में बताया था और बीपीटी थ्योरम क्या है उसको एक्सप्लेन किया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बीपीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम टोटल राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने कंसेप्ट के क्वेश्चन बनेंगे सब डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कराने के लिए हमें कुछ भी SSS, AA या ASA ये कुछ भी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड में आया हुआ है 3 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? अ 6.5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, ऐसे समझो जैसे ये दीवार है। ठीक है, अब दीवार के सारे सीढ़ी हम ऐसे लगाते हैं ना, टेढ़ी ऐसे खड़ी खड़ी तो सीढ़ी नहीं लगाते। तो ये हमारी दीवार है और ये लैडर है। लैडर मतलब सीढ़ी। तो ये सीढ़ी दीवार के सारे ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, और इस तरीके से रखी हुई है कि दीवार का जो फुट है, फुट मतलब पैर, वो सीढ़ी के फुट को टच कर रहा है और उसकी डिस्टेंस कितनी है? 2.5 मीटर। आया समझ में ऐसे? तो देखो अब मैं फिगर को ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखना। ये मेरी हाइट हो गई किसकी? ये हो गई मेरी वॉल। ठीक है, ये हो गई वॉल। ठीक है, और सीढ़ी कैसे रखी थी अभी मैंने दिखा दिया आपको। ये हो गया मेरा लैडर। ठीक है, LADDER। ठीक है, लैडर। ये हो गया मेरा लैडर और ये हो गया मेरा फिट। ठीक है, ध्यान से देखना। ये हो गया मेरा फिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे? ध्यान से समझो। हमें दिया हुआ है लैडर की लेंथ कितनी है? 6.5 मीटर। 6.5 मीटर। फुट कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर। हमसे क्या पूछा है? इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमसे वॉल की मतलब AB की लेंथ पूछ रहा है। तो सिंपल तरीके से करेंगे, क्या करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इस केस में मेरा हाइपोटेनियस कितना है? 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और ये अगर मैं एंगल मान लूँ थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया मेरा? AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? AB स्क्वायर। तो इस BC को उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? AC कितना है? यहाँ देखो दिया हुआ है 6.5। 6.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पे इसको स्क्वायर खोल लेंगे और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ये फार्मूला दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लियर है? समथिंग ये फार्मूला लग गया। ध्यान से देखो अच्छे से, आपको आइडिया लग जाएगा। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो ध्यान से, A प्लस B और A माइनस B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर। ठीक है, अब A मैंने किसको माना है? 6.5 को, तो A की जगह लिख दो 6.5 प्लस B किसको माना है मैंने? 2.5 को, तो 2.5 और इधर से कितना आ जाएगा? 6.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? 6.5 प्लस ये तो कितना हो जाएगा? ये 9 इंटू इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो देखा, अननेसेसरी कैलकुलेशन से हम बच गए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा? रूट आएगा। पहले तो प्लस माइनस आता है, फिर अंडर रूट 36 मतलब AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 6 इक्वल टू AB स्क्वायर।
ए बी, मतलब स्क्वायर नहीं हटेगा क्योंकि स्क्वायर तो, अब हमें पता है कि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो निगेटिव वालों को छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर था। तो ठीक है, देख लिया आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने बिना किसी स्क्वायर खोले और अननेसेसरी कैलकुलेशन के कितनी सिंपल तरीके से कर दिया। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, आप बहुत अच्छे से उनको कर सकते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसी के जैसा राइट एंगल ट्रायंगल पे नोट डाउन कर लो, तब तक इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखें। चलिए, लिखा हुआ है हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स वन इज लॉन्गर देन द अदर बाई 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको नाम दे दिया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ये कह रहा है हाइपोटेनियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर मैंने थीटा यहाँ पे कंसीडर किया है तो ठीक है, तो या तो लेंथ को x मान लो, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लेट्स LETS लेट्स परपेंडिकुलर ठीक है, परपेंडिकुलर को मैंने x माना, तो अगली कितनी हो जाएगी कि 1 इज लॉन्गर देन द अदर बाई 5 सेंटीमीटर, मतलब उससे 5 ज्यादा है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, या फिर आप बेस को x मान लो तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x प्लस 5। आई बात समझ में, कैसे भी तरीके से कर सकते हैं। तो अब करना कैसे है, ध्यान से देखना है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, AC स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, AB स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना है, BC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। हाइपोटेनियस कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ देखो x, तो x का स्क्वायर प्लस ये कितना है, x प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये खोल देते हैं, कितना आएगा 625, और यहाँ से कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, तो यहाँ क्या हो गया, 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 10x ऐसे ही रहा, प्लस 25 ऐसे ही रहा, माइनस का 625। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। तो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हो गई, यहाँ पे मेरा 300 आएगा। ठीक है, एक्चुअली इक्वेशन क्या बनी थी, ध्यान से देखो, फिर से कर देता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 300। ठीक है, ये बनी थी 600। ठीक है, ये बनी थी ना इक्वेशन, फिर इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया था, तो क्या आया था, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बनी थी, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। 2 कहाँ जाएगा, 0 में। अब इसके फैक्टर तो क्या आएंगे, x स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, इसके फैक्टर होंगे 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 20। इस तरह से कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 15, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर क्या मिल गए, x माइनस 15 और x प्लस 20। क्लियर है। अब यहाँ से क्या लिख लेंगे, x माइनस 15 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 20 इक्वल टू 0, x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 15, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस
20। अब हमें पता है साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्स को यहाँ रख दो, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 15 + 5 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या होता है कि एकदम से एग्जाम में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं हम सोच नहीं पाते, या कहीं ना कहीं हम गलत ले लेते हैं, या फिर हमसे फैक्टर नहीं हो पाते। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अल्टीमेट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत अप्रोच करेंगे और इसको करने में आंसर ही नहीं आएगा, और गलत सलत करेंगे और आधे अधूरे में ही छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइन टू लाइन समझेंगे क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C है। ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ये बना लिया ट्रायंगल, ठीक है, और C पे राइट एंगल है, तो ये C लिख दो, यहाँ पे A लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, मतलब C से AB पे एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया ये, और इसको नाम दिया P, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है आगे देखो, एंड ABC आर द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल A। ठीक है, एंगल A देखो ध्यान से, एंगल A कहां पर है, ये रहा एंगल A, ये रहा, ये हमारा एंगल A। एंगल A के सामने जो साइड है ये वाली, मतलब इसके सामने, इसको नाम दिया A। ठीक है, और उसी तरीके से एंगल B के सामने जो साइड है उसको नाम दिया C, मतलब ये एंगल B है, इसके सामने साइड है, इसको नाम दिया B। ठीक है, और C के सामने जो साइड है उसको नाम दिया C। ये पूरी इतनी लंबी AB, मतलब ये कितनी है C। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, यकीन मानो बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें प्रूफ क्या करना है, 1/p², और ये जो है ये P है, ये P नहीं है, PE है, ये लेंथ, इसको नाम दे दो D। ठीक है, ये वाली लेंथ, मतलब जो CD है इस लेंथ को P नाम दिया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अल्टीमेट क्वेश्चन है, हमें क्या लेना है, 1/p² = 1/a² + 1/b²। मतलब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे घुमा देता हूं आपकी समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस ट्रायंगल को बना दिया ऐसे, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे E लिख दिया और यहाँ पे B लिख दिया। ठीक है, और ये मैंने D परपेंडिकुलर डाल दिया जो P लेंथ का है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इधर ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, इसी फिगर को मैंने ऐसे बना दिया। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? और ये जो लेंथ है AB जो है हमारी, AB जो है ये C है ना, और AC जो है वो B है। ठीक है, और CB जो है वो A है। ठीक है, इस फिगर को मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मान लो ये नहीं है, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है इसके लिए। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऐसे ही रहा। ठीक है, बेस क्या है मेरा, ये इस वाले ही उसमें, मतलब बेस है BC और हाइट क्या है E, मतलब AC। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, हाफ इंटू, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BC कितना है A और AC कितना है B। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सेम यही काम अब इसमें कर रहे हैं इस फिगर में। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सेम वही लगेगा, हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना हो जाएगा, ये रहा बेस हो जाएगा ए बी, ठीक है, और हाइट हो जाएगी ये सी डी। हाइट कितनी हो जाएगी, सी डी, मतलब हाफ इंटू ए बी कितना है सी, और सी डी कितना है पी। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, क्लियर है अच्छे से, कोई भी डाउट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बनाने के लिए था, इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरा ये काम हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एक चीज मुझे और दिख रही है, क्या, इस पॉइंट को भी हटा देता हूँ, मुझे पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, मैं फिर से लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है हाइपोटेनियस इस केस में, ए बी स्क्वायर, पी कितना है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए कितना है, ए है सी, देखो ए बी कितना है सी, इसकी लेंथ कितनी है सी, मतलब सी का स्क्वायर, ए सी कितना है बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 3। क्लियर है, ध्यान से तीनों चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहां से ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ABC है और ये भी ट्रायंगल ABC है, ये इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। आई बात समझ में, तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से मिटा देता हूं, देखो ध्यान से अच्छे से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू पी। क्लियर है यहाँ तक, हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी इक्वल टू पी सी। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 4। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, ये मेरा सारा काम हो गया, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और पी चाहिए, सी नहीं चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सी की वैल्यू, मतलब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको और आगे कर दो, मतलब अभी नहीं, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए, तो इसको क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये मेरा काम हो गया। कितना है यहाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये मेरा सारा काम हो गया, मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो अच्छे से, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये भी मिटा दिया मैंने, ये भी हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, 1/p 1 में चाहिए, तो मतलब क्या करूं, इसको यहां भेज देता हूं और इसको यहां भेज देता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को मैं अपॉन में भेज देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 1/p स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या लिख रहा हूँ, 1/p स्क्वायर, इसको दोनों के नीचे लिख देता हूँ, मतलब ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया है ना, और इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो क्या बचा फाइनली, देखो 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, आ गया समझ में। तो अल्टीमेट क्वेश्चन है,
जबरदस्त क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, यकीन मानो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वैसे मैंने फुल डिटेल में बताया है, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, राइट एंगल ट्रायंगल बेस पे। नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये मैटर करता है। इस क्वेश्चन को बच्चे पता नहीं कैसे कैसे सोल्व करते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर उस तरीके से आपने सोल्व किया, लाइफ में आपको कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन दिक्कत नहीं देंगे। ध्यान से समझना मैं क्या अप्रोच बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, बीडी जो है बीडी परपेंडिकुलर है एसी पे, मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ डेट क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना है, बेसिक से जो ट्रायंगल दिख रहे हैं और जहाँ यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो। जैसे मुझे एक ट्रायंगल ये दिखा ए डी बी, दिख गया आपको, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे 90 डिग्री दिखे, पाइथागोरस का यूज जरूर होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच कितना है यहाँ पे, यहाँ देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। सेम यही काम हम ट्रायंगल किस में करेंगे, इन ट्रायंगल इस वाले में बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी में, ठीक है। पाइथागोरस लगा रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से आप लिख लेना, फिर से लिख दो, चलो लिख देता हूँ, चलो अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। क्लियर है यहाँ तक। अब ये लगा दिया तो इसमें देखो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया और इधर 90 के सामने ये हाइपोटेनियस था, पहले लिख चुका हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या चाहिए हमें, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर आ जाओ। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ए बी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी है, ठीक है। जो जो चाहिए उसको मार्क कर लो। यहाँ पे क्या चाहिए, सी डी चाहिए, तो यहाँ पे सी डी भी है, ठीक है। जो जो चाहिए उसको मार्क कर लो। इधर क्या है, हमें ए डी चाहिए, तो यहाँ पे ए डी भी है, बिल्कुल ये रहा देखो, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, बी सी चाहिए, तो यहाँ पे भी बी सी है और यहाँ पे भी बी सी है, ठीक है। ये चीज़ें चाहिए, मैंने मार्क कर दी। क्या नहीं चाहिए, बी डी नहीं चाहिए दोनों जगह से, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, फ़ोन आ रहा है, उठा लूँ जरा। आया समझ में। अब देखो ध्यान से, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें बी डी नहीं चाहिए। तो बी डी हटाने का एक ही तरीका है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, जो हम पढ़ के आ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से, बस हो गया सोल्व, इतना करना था, हमारा काम हो गया। मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ। तो देखो LHS में से LHS माइनस होगा, मतलब क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या बच रहा है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो मतलब माइनस का बी डी स्क्वायर और माइनस का सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान से देखना, अब हमारा काम हो गया। मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ क्योंकि इस पूरे का काम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, लो। तो माइनस का बी डी स्क्वायर और माइनस का सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। मिटा देता हूँ इसको मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब क्या आएगा, अब देखो इस बी डी से ये बी डी कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है और ये हमें ऑप्शन में चाहिए नहीं था। अब क्या लिखना है, इसको फिर से लिख लो, देखो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब ऑप्शन पे आ जाओ, देखो क्या चाहिए, ए डी के साथ बी सी चाहिए, मतलब ये माइनस का है, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस वाला इधर आके ये प्लस में आ जाएगा। हो गया, बस देखो सोल्व करना था, यही सोल्व करना था। देखो क्या आ गया मेरा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। देखो आ गया ना। तो कितने आसानी से बिल्कुल समझ के अच्छे से लाइन टू लाइन मैंने इसको डिक्टेट कर दिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस कंसेप्ट यूज करना आता है आपसे। आपकी थिंकिंग दिखता है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे हो और सोल्व कर पा रहे हो। आई बात समझ में? बहुत फ्रिक्वेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है, तो अच्छे से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसी के जैसा राइट एंगल ट्रायंगल का। नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का है, ठीक है। इसके फिगर नहीं दिए, पहले इसकी फिगर बना लेंगे। क्या कह रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है। ये बना लिया मैंने, ये ठीक है। बी पे 90 डिग्री, क्योंकि उसने गिवन कर रखा है बी पे 90 डिग्री। यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। और क्या कह रहा है? डी इज अ मिड पॉइंट ऑन BC, मतलब BC पे कोई मिड पॉइंट है D। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच, मतलब ये दोनों डिस्टेंस, मतलब ये अगर x है तो ये भी कितनी होगी? ये भी x होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच, है ना। इज द पॉइंट प्रूव दैट, देखो अब इसको मिला देते हैं, ए को इससे, डी से, ये मिला दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। देखो अप्रोच क्या होगी? सिंपल सा है, फिर बता देता हूं कि हमें करना कैसे है। मैंने अभी बताया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे और कितने राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमें देखना है और पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। अब देखो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे? एक देखो ABD और एक है ABC। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं? इन ट्रायंगल ABC क्या लिख रहा हूं मैं? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है जी? पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ABC में हाइपोटेनियस कितना है? थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, मतलब इस लाइन को ऐसे हटा दो, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्या दिख रहा है? देखो ध्यान से, क्या आ गया? AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि बेस यही है। अब ऑप्शन पे आ जाओ, देखो ध्यान से, ऑप्शन पे जरूर देखते रहना, चलना है। हमें आंसर में क्या क्या चाहिए? AC चाहिए, AC है मेरे पास, ठीक है। और क्या चाहिए? AB चाहिए, तो यहाँ पे AB भी है। मुझे BC नहीं चाहिए, BC नहीं चाहिए, ध्यान से देखना। तो अब ध्यान से देखो, इस लाइन को फिर से मैं मिटा देता हूं, ये रहा। तो जो BC है, देखो ध्यान से, D जो है वो मिड पॉइंट है, किसका? B और C का। तो मैं BC को ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, BC को मैं ये लिख सकता हूं BD प्लस DC। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? और BC फिर से, अब BD और DC बराबर है, तो BD प्लस इस DC की जगह मैं फिर से BD लिख सकता हूं, क्योंकि बराबर है। और मुझे आंसर में क्या चाहिए? देखो ध्यान से, आंसर में मुझे BD नहीं चाहिए, AC चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? BD। तो यहां से क्या आ जाएगा? BC इक्वल टू 2 टाइम BD। क्लियर है? ये मैं लिख सकता हूं, तो इस BC की जगह मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2BD का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम BD स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABD में क्या कर रहा हूं मैं? अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस लगा देता हूं मैं, ठीक है। अब पाइथागोरस लगाऊंगा तो देखो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? BD स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, AB परपेंडिकुलर कितना है? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? BD, ओ यहाँ पे गलत हो गया, AD होगा, ये AD है, AD स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? ध्यान से, अच्छे से। अब मैं BD को, यहां से देखो, BD को मैं ये लिख सकता हूं AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे आंसर में BD नहीं चाहिए। यहां से देखो, मुझे क्या चाहिए? AC चाहिए, है ना,
और ए बी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो, आगे यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे, मैं बी डी की जगह ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं क्या लिख देता हूँ, पुटिंग ध्यान से देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू TO2 इक्वेशन 1। मतलब बी डी की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 1 में लिख देता हूँ। तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AC रहा, बी डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया, एक एक पॉइंट है ना। अब पूरा ऊपर का इरेज कर देता हूँ, ऊपर वाले का काम नहीं है, ठीक है। जितनी मैंने आपको बात बताई सारी नोट डाउन कर लेना, जितनी भी कि किससे राइट एंगल ट्रायंगल वाली, कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो पाइथागोरस लगाओ, ये वो, तभी आपका एग्जाम में तुरंत हो पाएगा एक बारी में, वरना उलझ के रह जाओगे। और टाइम लिमिटेड रहता है 3 घंटे, और 3 घंटे में ही आपको करना है। आई बात समझ में। अब इस 4 को अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर। अब देखो ये 4 में से 1 गए तो 3 बचेगा ना, तो क्या बचेगा, 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, ध्यान से देखो आ गया। तो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, कितनी आसानी से मैं इनको प्रूफ कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आप भी एग्जाम में कर सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन है, बस क्या है कि हमें कूल होके जितनी बातें मैं बताई उसको अच्छे से समझ के अप्लाई करना है, तभी हमसे क्वेश्चन हो पाएगा कि अच्छा सर ने ये बताया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, उनमें पाइथागोरस लगा दो, फिर उसे रीअरेंज कर लो, वैल्यू निकाल लो, क्या क्या ऑप्शन में चाहिए, क्या प्रूफ करवा रहा है उसको कैसे रखना है, क्या नहीं चाह रहा है उसको कैसे एलिमिनेट करना है, इस तरीके से करना है। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप। यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो इधर ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और मैंने बार बार अभी आपको रिपीट किया था कि जब भी हमें 90 दिखे तो सीधा सा है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सिंपल सा एक स्टेप में। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप। इन ट्रायंगल ABD, ABD दिखा, ABD, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है। क्लियर है। तो क्या होता है ये, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, देखो 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कितना है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, देखो ADC, सिंपल वही पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 90 के सामने क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब ऑप्शन पे आ जाओ, ठीक है। ये लिखने के बाद तुरंत ऑप्शन पे चले जाया करो कि हमें प्रूफ क्या करवा रहा है। हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, तो यहाँ पर AC है बिल्कुल, ठीक है। हमें क्या चाहिए, AB, तो ये AB है, यहाँ पे AB भी है। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें देखो AD नहीं चाहिए और BD और DC नहीं चाहिए, सिंपल सा है, मतलब सारा खेल यहीं कहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, लेकिन हमें एक चीज गिवन है। क्या गिवन है, ध्यान से देखो, गिवन क्या है, गिवन है जो BD जो है वो 1/3 CD के है, ठीक है, 1/3, ठीक है, CD के। क्लियर है। तो मतलब मैं यहाँ पे CD या DC एक ही बात है, CD को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो 3 टाइम BD इक्वल टू CD। तो CD को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब एक और रिलेशन देखो, टोटल कितना है, BC, इस पूरे BC को मैं ये लिख सकता हूँ BD प्लस, ध्यान से देखना, BD प्लस DC, लेकिन BD तो मेरे को गिवन है, कितना है, 1/3 CD। तो ध्यान से देखो, BD की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1/3
सी डी प्लस सी डी। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये सोल्व करके, ये आ जाएगा 3 और एक 4/3 सी डी, ये आ जाएगा मेरा बी सी। क्लियर है, ध्यान से अच्छे से समझ में आया। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। पहले तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि पहले ए डी को हटा देते हैं। तो देखो ध्यान से क्या होगा, ए बी स्क्वायर और ये माइनस करेंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, तो क्या आएगा, माइनस का ए डी स्क्वायर और माइनस का सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर, एक ही बात है। देखो तो ए डी से ए डी कट गया तो क्या बचा मेरे पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ से देखो सी डी, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं, ध्यान से देखना, इस सी डी को मैं 3 टाइम बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है, या इस सी डी की जगह, इस सी डी की जगह मैं 3 टाइम बी डी लिख सकता हूँ। आया कि नहीं समझ में, ध्यान से समझना, अच्छे से समझो, ध्यान से देखो, ये इरेज कर देता हूँ मैं अच्छे से। अब देखो ध्यान से, ये इरेज कर दूं मैं सारा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसका मेरे को काम जगह, क्योंकि बोर्ड भर गया और जगह है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखना अच्छे से, बहुत ही दमदार और अच्छा क्वेश्चन है। इसको फिर से लिख लेता हूँ मैं, क्या है मेरे पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, मुझे ये 2 अनवांटेड वेरिएबल है, मतलब ये नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी मिल गया, ए सी चाहिए, ए सी मिल गया, ये नहीं चाहिए, इनको रिप्लेस करना है, ये अनवांटेड वेरिएबल है। तो बी डी को मैं ये लिख सकता हूँ 1/3 सी डी। तो देखो ध्यान से, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, बी डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी डी इक्वल टू 1/3 सी डी, मतलब बी डी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, बी डी की जगह क्या लिखूंगा, सी डी अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर अपॉन 9 माइनस सी डी, ठीक है। अब 9 का एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 1, तो क्या आएगा यहाँ पे, सी डी स्क्वायर माइनस 9 सी डी स्क्वायर अपॉन 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 8 सी डी स्क्वायर अपॉन 9। ये किसके इक्वल चल रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के। यहाँ पे भी क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फिर बोर्ड भर गया, फिर मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है, ध्यान से देखो, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखो, तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8/9 सी डी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मुझे सी डी भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो सी डी को इस वाले से, यहाँ से मैं सी डी को ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो 3 टाइम बी सी अपॉन 4 इक्वल टू सी डी, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, बी सी। तो देखो मेरा बी सी आ गया, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी डी इक्वल टू 3/4 बी सी, यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8/9, कितना लिखना है देखो ध्यान से, तो 3/4 बी सी स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8/9, इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 16, होल स्क्वायर है ना, देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखो, हो गया मेरा काम, है ना, मार्कर कहाँ गए, ये देखो, इस 9 से ये 9 कट गया और 8 1 जा 8 2 जा, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू
बी सी स्क्वायर माइनस का अपॉन 2, इस 2 को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 2 टाइम ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया? अब इस पूरे को फिर मिटा देता हूँ, है ना, ध्यान से देखना, है ना। अल्टीमेट क्वेश्चन है बच्चा लोग, फिर बता रहा हूँ मैं, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 को अंदर भेज दो तो क्या आएगा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इक्वल टू माइनस का bc स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ab के साथ क्या चाहिए bc और ac चाहिए उस तरफ, तो एक तरफ हटा दो इसको। देखो इस वाले पूरे को, इस पूरे को यहाँ ले गया मैं और इस पूरे को, इसको, इस पूरे को हटा के यहाँ ले आया मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या होगा 2ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ac स्क्वायर, यही हमसे प्रूफ करवा रहा है। अल्टीमेट क्वेश्चन है, आया कि नहीं समझ में? बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, 5 नंबर से नीचे का आएगा ही नहीं। अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन आपके पूरे फंडामेंटल रीअरेंजमेंट सब कुछ चेक कर रहा है कि आप कितने अच्छे से सब चीज़ों को जानते हो और वैल्यू पुट करना कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको।